प्रिय दर्शकों, स्टार मून एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं टी गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम सर्वाष्टक वर्ग कुंडली के विषय में बात करेंगे। सर्वाष्टक वर्ग कुंडली अष्टक वर्ग की एक महत्वपूर्ण कुंडली है। अष्टक वर्ग में 8 भिन्नाष्टक वर्ग बनाए जाते हैं, 7 ग्रह और 1 लगन। उन सभी का जो अंक उसमें होते हैं भिन्नाष्टक वर्ग में, उन सभी को हम टोटल लगाकर इस सर्वाष्टक वर्ग में अंक को रखते हैं और उससे हमारी ये कुंडली तैयार हो जाती है। सर्वाष्टक वर्ग से फल करने में कोई भी ज्योतिष का थोड़ा ज्ञान रखने वाला भी सर्वाष्टक वर्ग से फलित कर सकता है। इसमें जो अंक होते हैं पूरे 337 अंक होते हैं और 337 को हम 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 12 हमारे भाव हैं, तो एक एवरेज 28 अंक आता है। तो यदि कोई भी भाव में 28 अंक से यदि कम होते जाएंगे तो वह भाव कमज़ोर होता चला जाएगा, और यदि 28 अंक से जैसे जैसे ऊपर अंक होते जाएंगे वैसे वैसे वो भाव मजबूत और अच्छा होता जाएगा। मैक्सिमम पॉइंट इसमें 42 होते हैं और इसका फल करना में आसानी होती है। तो हम इसको उदाहरण से हम इसको समझते हैं। सर्वाष्टक वर्ग कुंडली। सर्वाष्टक वर्ग कुंडली सर्वाष्टक वर्ग में पॉइंट हमारे होते हैं 337 पॉइंट होते हैं और हमारे 12 भाव होते हैं। तो जिनको हम भाग 12 करते हैं तो एक एवरेज निकल के आता है 28 पॉइंट। ये 28 पॉइंट। तो अब हम ये कुंडली बनाते हैं, सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली बनाते हैं। ये हमारी सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली ड्रॉ हो रही है। ये मिथुन के लगन की कुंडली है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। इसमें 30 पॉइंट, इसमें 25 पॉइंट हैं, इसमें 28 पॉइंट है, इसमें 35 पॉइंट हैं, इसमें 27 पॉइंट है, इसमें 22 पॉइंट है, इसमें 33 पॉइंट है, इसमें 28 पॉइंट है और इसमें 29 पॉइंट है, इसमें 28 पॉइंट है, इसमें 27 पॉइंट है और इसमें 31 है और इसमें 24 पॉइंट है। ये हमारी सर्वाष्टक कुंडली है। इसमें हमारे अंक दिए हुए हैं और इस अंकों से ही हम फलित करते हैं। ये सर्वाष्टक कुंडली वर्ग कुंडली
ये सर्वाष्टक वर्ग कुंडली है, इससे हम फलित करते हैं। अब जैसे जिसमें 28 पॉइंट हैं वो एवरेज है, वो ज़्यादा ना तो ज़्यादा अच्छा फल करेगा ना ज़्यादा बुरा करेगा, यानी कि एवरेज है, मतलब उसको हम बुरा नहीं कह सकते, फिर भी वो ठीक ठीक है। और जिसके 28 से ज़्यादा पॉइंट हैं उसमें ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अच्छा जी, यदि मान लो छठे, 8वें और 12वें भाव के अंदर हमेशा 28 से कम पॉइंट होने चाहिए, यदि अगर ये ज़्यादा होते हैं तो ये बली हो जाते हैं और ये थोड़ा सा परेशानी देते हैं। अब जैसे ये हम देखते हैं कि लगन में हमने देखा कि लगन के अंदर 25 पॉइंट हैं और हमारे छठे भाव के अंदर 33 पॉइंट हैं। तो इससे ये होता है कि व्यक्ति बीमार हो सकता है, कभी भी बीमारी उसको लग सकती है। इसका मतलब ये है, जबकि ऐसा होना चाहिए कि लगन से छठे भाव के अंक जो है कम होने चाहिए। इसी तरह से हमारे लगन से अष्टम भाव, इसके अंदर भी हमारे अंक कम होने चाहिए लगन से, लेकिन यहाँ भी अगर लगन से पॉइंट जो है ज़्यादा हैं थोड़ा, तो इससे थोड़ी सी परेशानी ये दे सकते हैं। अब हम आते हैं इसको, यदि अगर हम इनका वैवाहिक जीवन देखते हैं तो इससे ये पता लगता है कि ये हमारा लगन है और ये सप्तम भाव हमारा दाम्पत्य जीवन है या पार्टनरशिप है। तो ये पॉइंट इसमें अच्छे हैं, मतलब एवरेज है इससे, तो ये ठीक ठीक रहेगा। अब यदि हम पंचम भाव को देखते हैं तो पंचम भाव के अंदर पॉइंट कम है, तो इसका मतलब यह है कि संतान वगैरह से ज़्यादा सुख नहीं है। और इसी तरह से अब देखें दसम भाव के अंदर हम देखते हैं तो दसम भाव के अंदर जितने पॉइंट है, यानी ये कर्म भाव है, जितना ये कर्म करेंगे और इनकम भाव वाले में 31 पॉइंट है, तो उससे ज़्यादा इनको पैसा मिलेगा। और जितना इनको इनकम होगी उससे जो 12वां भाव है उसमें कम पॉइंट है, तो खर्चा इनका उससे कम होगा। यदि मान लो 12वें भाव में 11वें भाव से अधिक पॉइंट हो जाते हैं तो इसमें जो है ये हो जाता है कि इनकम कम रहती है और खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी बचत नहीं होती है। तो अब हम दूसरे भाव में अभी देखते हैं तो इसमें एवरेज जो है 28 पॉइंट है, ये भी जो है ठीक है, एवरेज है, तो इसमें भी इनके पास धन संपत्ति रहेगी। तीसरे भाव के अंदर 35 पॉइंट है, यानी कि इनको अपने बहन भाइयों से मदद मिलेगी और जो इनकी इच्छा है, ये इच्छा का भी घर है और ये 11वां स्थान इच्छा पूर्ति का है। तो इच्छा इनकी अधिक है और पूर्ति थोड़ी कम है, यानी कि जितनी इच्छा होगी वो सभी पूरी नहीं होगी, कुछ रह जाएंगी, इसका ये बताता है। अब हम चौथे भाव को देखते हैं तो चौथे भाव के अंदर 27 पॉइंट है, जो कि उससे कम है, तो इसमें थोड़ा सा सुख में थोड़ी सी कमी करते हैं ये। अब ये हम भाग्य भाव को देखते हैं तो भाग्य भाव के अंदर 28 पॉइंट हैं, इससे ये भी एवरेज है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुंडली का फलित किया, ये इस तरह से पॉइंट होता है। अब मान लो किसी की 7.5 चल रही है, मान लो, तो मान लो इसी को ले लेते हैं हम कि यानी कि यहाँ चंद्र है, तुला राशि है, मान लो ये इनकी, मान लो यदि इनकी तुला राशि है और शनि जो है कन्या राशि से जब गुजर रहा है
तो उस वक्त जो है इनके 27 पॉइंट हैं, तो ठीक है, ज़्यादा कोई इतना परेशानी नहीं। और जब ये तुला राशि के ऊपर से गुजरेगा तो इसमें परेशानी देगा, क्योंकि वो पॉइंट जो है ना और कम है। और जैसे छठे अष्टम पे जो आएगा 8वें वृश्चिक राशि में, तो इनको फल अच्छा करेगा, और इनको क्योंकि ये इसके पॉइंट ज़्यादा हैं। ये शनि का इस तरह का पॉइंट है। यदि कोई भी मान लो दशा चल रही है किसी भी ग्रह की, यदि जिस भाव में वो बैठा हुआ है उस भाव के यदि अंक अगर अधिक हैं तो वो अच्छी जाएगी, और यदि उसमें कम है तो वो दशा थोड़ी अच्छी नहीं जाएगी। ये ग्रहों का फल है सर्वाष्टक कुंडली के अनुसार। तो ये सर्वाष्टक वर्ग कुंडली का फलित। तो आज हमने सर्वाष्टक वर्ग कुंडली के विषय में जाना कि ये इससे फल कैसे करते हैं। तो आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। आपको आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।